नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम रहस्य और खौफ की एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हमारा रोजमर्रा का तर्क काम करना बंद कर देता है। आज हम सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उन पारलौकिक नियमों को डिकोड करेंगे जो इन घटनाओं के पीछे छिपे हैं। ये वो घटनाएं हैं जो सदियों से खौफ का कारण बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सवाल सुनने में बेहद सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचने वाली बात है कि एक सरकारी अस्पताल एक ऐसी जगह जो जीवन रक्षक मानी जाती है, जहां 24 घंटे मरीजों की हलचल होनी चाहिए, वो ठीक शाम 7 बजे के बाद शमशान जैसी खामोशी में क्यों डूब जाता है? आखिर ऐसी क्या खौफनाक वजह है जो एक संजीवनी को मौत के सन्नाटे में बदल देती है? भाग 1, वीरान अस्पताल का रहस्य। चलिए देखते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका भयानक विरोधाभास। दिन के वक्त ये अस्पताल बिल्कुल सामान्य लगता है, मरीजों की भीड़, डॉक्टरों की आवाजाही और जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, रात का वही अस्पताल पूरी तरह से एक शापित जगह बन जाता है। इसका मुर्दाघर एक अघोरी की खौफनाक सत्ता का केंद्र बन जाता है। चिकित्सा का यह मंदिर रात होते ही अपनी फितरत पूरी तरह बदल लेता है। अब इस खौफनाक सच्चाई से बिल्कुल अनजान दो लोग, मनु और इसकी पत्नी ममता, एक रात भारी बारिश के दौरान कार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। घायल ममता को लेकर मनु मदद की उम्मीद में इसी अस्पताल में पहुंचता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही जो नजारा था वो किसी को भी दहशत से भर दे। वहां कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी और ना ही कोई और मरीज। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक भयानक, जमा देने वाला सन्नाटा था। और फिर उस रात का असली खौफ शुरू होता है। आधी रात के वक्त अचानक ममता रहस्यमयी तरीके से उठती है और सीधे मुर्दाघर की तरफ चलने लगती है। बदहवास मनु उसे रोकने की कोशिश करता हुआ पीछे भागता है, लेकिन मुर्दाघर के उस ठंडे अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसका कोई गवाह जिंदा नहीं बचता। अगली सुबह जब अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता है। मनु की लाश फर्श पर पड़ी थी और ममता वहीं पंखे से लटकी हुई थी। ये सब कैसे और क्यों हुआ, इसके लिए हमें अतीत में जाना होगा। भाग 2, अघोरी की अधूरी तपस्या। इस पूरी घटना को समझने के लिए तपस्या शब्द को गहराई से समझना होगा। ये सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। लोक कथाओं के अनुसार ये एक बेहद गहरी और रहस्यमयी आध्यात्मिक अवस्था है। जब कोई सिद्ध अघोरी इस अवस्था में होता है और अगर इसे किसी भी हिंसक तरीके से भंग कर दिया जाए तो वो रुकी हुई ऊर्जा एक विनाशकारी प्रतिशोधी शक्ति में बदल जाती है। और अनजाने में ही सही, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों से ठीक यही गलती हुई थी। अगर हम घटनाओं को क्रम में रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक अचेत अघोरी को दुर्घटना के बाद इसी अस्पताल में लाया जाता है। डॉक्टर उसे मरा हुआ समझ लेते हैं और उसका पोस्टमार्टम शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी नब्ज काटी जाती है, उसकी तपस्या टूट जाती है। उस शरीर से एक क्रुद्ध आत्मा बाहर निकलती है और उन सब की जान ले लेती है जो वहां मौजूद थे। बात यही नहीं रुकती। इस खौफ को खत्म करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, पर वो भी मारा जाता है। और इसी खौफनाक सिलसिले ने उस नियम को जन्म दिया कि शाम 7 बजते ही अस्पताल खाली करना अनिवार्य है। और उस आत्मा ने जो बात कही थी वो आज भी दीवारों में गूंजती है, मैं इस अस्पताल में किसी को जीने नहीं दूंगा। ये गुस्से में कही गई कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारलौकिक कानून है जो आज भी लागू है। किसी की जान बचाने की कोशिश एक ऐसी खौफनाक गलती बन गई जिसकी सजा आज भी हर उस इंसान को भुगतनी पड़ती है जो रात के वक्त उस मुर्दाघर के आसपास भटकता है। अब तक हमने एक बंद इमारत के खौफ को समझा, लेकिन अब माहौल थोड़ा बदलते हैं। भाग 3, मौत की बस का सफर। इस कहानी का मुख्य किरदार शैलेश है। ऑफिस के काम के बाद वो देर रात एक सुनसान सड़क पर फंस जाता है। कंपा देने वाली ठंड, भयंकर थकान और घर पहुंचने की बेताबी, ये एक ऐसी आम हताशा है जो किसी को भी अनजाने में एक बड़े खतरे की तरफ धकेल सकती है। इसी बेबसी में उसे एक बस आती हुई दिखती है। बस अजीब सी खामोश थी, लेकिन फिर भी उसने उसमें चढ़ने का फैसला कर लिया। ये पूरा जाल कैसे काम करता है, इसे ध्यान से समझते हैं। पहले कदम में इंसान ठंड और मजबूरी में इंतजार करता है। दूसरे कदम में वो बिना सोचे समझे उस खामोश बस में चढ़ जाता है। असली खौफ तीसरे कदम से शुरू होता है, जब कंडक्टर एक पुराना गला हुआ टिकट थमाता है। और चौथा कदम,
एक ऐसा अंतहीन हादसा जो कभी रुकता नहीं। बस के अंदर का दमघोटू माहौल एक साफ चेतावनी था, जिसे शैलेश अपनी थकान की वजह से पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सुराग था वो नंबर 13। जब शैलेश ने उस पुराने फटे हुए टिकट को ध्यान से देखा तो उस पर छपी तारीख ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। 13 जून 2013। यहीं पर यह भयानक एहसास होता है कि वो बस आज की है ही नहीं, वो अतीत की एक ऐसी बस में सफर कर रहा है जो सालों पहले एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो चुकी थी। और फिर आता है दहशत का वो चरम पल। शैलेश घबराकर चिल्लाता है, ये बस खाई की तरफ जा रही है। रास्ता सीधा मौत की तरफ था। लेकिन जब वो मदद के लिए आसपास के यात्रियों को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो इंसान नहीं थे, वो सूखी हुई लाशें थीं जिनकी आंखों में कोई जान नहीं थी। बस का हर एक यात्री मुर्दा था जो खामोशी से अपनी मौत के दोबारा आने का इंतजार कर रहा था। विज्ञान और रहस्य की भाषा में इस घटना को स्पेक्ट्रल टाइम लूप यानी प्रेतवाधित समय चक्र कहा जाता है। जब कोई बहुत दर्दनाक हादसा होता है और उससे जुड़ा सदमा शांत नहीं हो पाता तो समय वहीं ठहर कर एक चक्र बना लेता है। वो बस और उसके मुर्दा यात्री हर रात अपनी मौत का वही खौफनाक सफर दोहराने के लिए श्रापित थे। उनका दर्द समय के उस भयानक भंवर में हमेशा के लिए कैद हो गया था। शैलेश किसी तरह चलती बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहता है। अगली सुबह एक बुजुर्ग चाय वाले के शब्द इस पूरी घटना का अर्थ साफ कर देते हैं। वो कहता है कि वो बस नहीं, मौत की बस है। इस बात का विश्लेषण करें तो समझ आता है कि शैलेश का बचना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसके कर्मों का फल था। ये हमें बताता है कि पारलौकिक दुनिया में भी कर्म और न्याय का एक ब्रह्मांडीय नियम काम करता है। भाग 4, खौफ से क्या सीखा? आइए इन पारलौकिक नियमों का निष्कर्ष निकालते हैं। इन दोनों दास्तानों से कुछ बेहद अहम नियम निकल कर आते हैं। पहला, अधूरी इच्छाएं या अनफिनिश्ड बिजनेस हमेशा शक्तिशाली और खतरनाक शक्तियों को जन्म देते हैं, जैसे अघोरी की तपस्या। दूसरा, अगर पारलौकिक दुनिया में कोई दखलंदाजी की जाए तो उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। और तीसरा, बड़ी त्रासदियां समय के चक्र को तोड़ सकती हैं, जिससे ऐसे अनंतहीन लूप बन जाते हैं जिनमें फंसी रूहें बार बार अपनी मौत का दर्द सहती हैं। ये पूरा विश्लेषण इस बात का सबूत है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कितना कम समझते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा और डरावना है। आज रात और कौन सी अधूरी कहानियों की रूहें यूं ही भटक रही होंगी? दिन के उजाले में जो जगहें बिल्कुल शांत और सुरक्षित लगती हैं, क्या पता अंधेरा होते ही वहां कौन सा पारलौकिक कानून लागू हो जाए। इन रहस्यों के बारे में सोचते रहिए, क्योंकि हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर छिपी होती है।